तो कैसे हैं आप लोग? आज क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। आज प्रोटॉन का डिस्कवरी देखिए। सबको याद होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे, नहीं याद करेंगे तो समझ लेंगे, और वो भी नहीं करेंगे तो गाय भैंस बहुत है चराएंगे। हम लोगों ने स्क्रीन में दिखा था, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया गया था, वैक्यूम पंप की मदद से इसको इवैक्यूएट किया गया था और एक पर्टिकुलर कोई गैस फिल करके बहुत लो प्रेशर पे हमको लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब तैयार किया था, जिसमें हम लोगों ने दिया था दो एंड्स पे बहुत हाई वोल्टेज, और ये एंड्स कौन कौन से थे? कैथोड और एनोड। ये था हमारा पॉजिटिवली चार्ज एंड। इसको हम लोगों ने देखा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के स्ट्रीम फ्लो करके गए थे हमारे इस पॉजिटिव चार्ज एंड, जिसको हम एनोड कहते हैं। और ये आते हुए दिखे थे किस साइड से? कैथोड से। एक्चुअली आ तो रहे थे वो इसके बीच मौजूद हर एक गैस से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहाँ से यहाँ हुई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस साइड गया था। उस केस में हम लोगों ने यहाँ इसको छेद कर दिया था, इसके बीच में यहाँ हम लोगों ने लगाया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ताकि वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रॉन अपना प्रूफ मौजूदगी का प्रूफ दे सके। प्रोटॉन की खोज के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज़, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, जाके देखिए लास्ट वीडियो। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये चीज़ डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन, दैट इज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन एंड सेम चार्ज रिपल्सन की थ्योरी फैराडे ने पहले दी थी। उस तरीके को इस्तेमाल करके बाद में बनाया गया था ये वाला सेटअप, और उसके मदद से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज की खोज की, जिसमें चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने खुद ही दे दिया, और मिलकर ने जब चार्ज की वैल्यू दे दी तो मास का वैल्यू भी निकल गया। ऐसा ही सेटअप बिल्कुल तैयार हुआ इसके लिए। किसके लिए? ये जो छोटू था ना, वो छोटू नहीं था, वो बड़ू वाला छोटू था। मतलब बड़ू वाला मीन्स इलेक्ट्रॉन से बड़ा था। तो ये सेटअप वैसा ही था, एक वैक्यूम लगा हुआ था पंप हमारा जो कंट्रोल कर रहा था प्रेशर, जिस पर हम प्रेशर कंट्रोल कर रहे थे। सेम सेटअप था, बस इस बार फर्क क्या हुआ, इस बार इनको खोज करना था क्या? इनको खोज करना था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ किसके पास जाएगा? नेगेटिव एंड के पास। नेगेटिव एंड कौन सा है? ये। इसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड कहते हैं इसको, नेगेटिव एंड। और ये एंड हो गया पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, वही सब कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, कोई नया वाला कोई एकदम जादुई करिश्मा कुछ नहीं किया, वही थ्योरी को इस्तेमाल किया। यहाँ पे इस बार उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि पॉजिटिव एंड वो चीज़ होता है। बस उसी के लिए उन्होंने इस तरह का सेटअप तैयार किया कि इस बार वो यहाँ पे लगाया था, और इस बार इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स किए गए थे ताकि वो पास कर सके, जिसको हम परफोरेटेड लेयर कह सकते हैं। आप इस तरीके से ताकि इसके अंदर से लाइट अगेन प्रोसेस वही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो क्या हुआ? जितने भी गैस पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर का अलग होने लग गया, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आज के समय में हम जानते हैं प्रोटॉन। उस समय इसका नाम प्रोटॉन था नहीं, उस समय बस ये जानना था कि प्रोटॉन होता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले साइंटिस्ट कौन थे? जे थॉमसन। उन्होंने सीधा एक ही थ्योरी दे दी थी। क्या दे दी थी? कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता, वो जो आउटर स्क्वायर है वही पॉजिटिव चार्ज का काम कर देता है। मैंने मॉडल के बारे में बताया था, अगर नहीं भी बताया था आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि जे थॉमसन के थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है अंदर, और जो उसको न्यूट्रल करके रखा हुआ है वो है। ये सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, उनको भी ये बात पता था कि मैं जब ये थ्योरी दूंगा तो लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि भैया अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है तो ये फिर हर एटम झटका कहीं नहीं मारता, न्यूट्रल कैसे रहता है? तो उन्होंने क्या कह दिया, जितना पूरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मिला के आपको चार्ज मिलेगा, उतना चार्ज उसके ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पूरे आउटर बॉडी का होगा। उन्होंने बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कहा,
लेकिन ये जानना चाहते थे क्या कुछ और भी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ हमारे ACP प्रद्युमन जी यानी कि गोल्डस्टीन ने इस चीज़ की खोज की। जब बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पास किया तो एक खास टाइप का चार्ज पार्टिकल था जो था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वो जो है वो दिखाई दिया किधर, इधर खिचिक खिचिक करके खिंचा है, एकदम खिचिक खिचिक। जितना भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था मेरे इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन दूर भागा उस साइड और प्रोटॉन जो है इस साइड। तो जब ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन इस साइड आए, मैंने तो बहुत कम दिखाया, एक्चुअली में ये केवल प्रोटॉन ही थे। रियलिटी सोचिए एक एटम को अगर हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करें तो हम लोग क्या सॉरी आयोनाइज करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर के उसको अंदर का हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव या गेन की तरह हटा देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो वो एटम जो बच गया, जो एक्चुअली अब आयन कहलाएगा, वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन। लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों कहलाता है? क्या खाली प्रोटॉन है उसके अंदर बच गया? नहीं, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। और अब चूंकि उस एटम के अंदर केवल न्यूक्लियस है जो कि चार्ज वाइज केवल प्लस है, इस वजह से वो एटम अब पॉजिटिव आयन कहलाने लगता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट तो हट गया। यानी कि यहाँ पे मिला उनको न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो इधर आते हुए दिखाई दे। यही गलत बात बताता है। अब हम लोगों को लगता ये है कि प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। एक्चुअली ठीक बात है, बात गलत नहीं होता। प्रोटॉन का खोज क्या मतलब, अब मैं अगर किसी चीज़ का डिस्कवरी कर देता हूँ, मैं नाम ही रखता हूँ, तो क्या उसका थ्योरी में उसका नाम कैलकुलेशन में नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो है इनको दिखाई दिए कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जब एक साथ भागते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीम या फिर पूरा एक बीम फ्लो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर हिट किए, जहाँ जहाँ हिट किए वहाँ चमकने लग गया, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन था। और इनके इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि भैया थॉमसन जी आप जो कह रहे थे खाली आप ही का बात सही नहीं, मेरा भी बात सही है। क्या सही मेरा बात? इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। अभी यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा। जैसे उन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पूरे बॉडी के अंदर है, वाटरमेलन के सीड की तरह। जैसे वाटरमेलन का सीड पूरा अंदर बिखरा रहता है, वैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी पूरा अंदर बिखरा हुआ सीड की तरह। और आउटर बॉडी जो वाटरमेलन का ग्रीन कलर का होता है, एक एटम का आउटर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहा था थॉमसन। और इन्होंने कह दिया कि भैया ये एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उधर बन गया। एक्चुअली नेगेटिव के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, इन्होंने किया पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा भैया इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो होता है, बस मैं नहीं जानता, होता है तो होता है। अभी पॉजिटिव चार्ज होता कहाँ है, किसका है ये पॉजिटिव चार्ज, किसका है ये तुमको इंतजार नहीं, किसका है ये पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बस बताया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो पूरे स्ट्रीम फ्लो करते दिखाई दिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? ऑब्वियस सी बात है, जब इससे पहले वाले साइंटिस्ट ने इसे कैथोड रेज नाम दिया, तो इन्होंने नाम दिया इसे एनोड रेज या चैनल रेज। लेकिन चैनल को इन्होंने ये लिखा था CANAL, जिसको हम कैनल रेज जानते हैं, तो नाम उसका पड़ गया कैनल रेज। कैनल रेज या एनोड रेज इसको कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं एनोड रेज या कैनल रेज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसका, क्या आपको ये लग रहा है कि प्रोटॉन फ्लो करके जा रहा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भैया, नहीं हो सकता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल जाएगा, इतना एनर्जी दे देंगे हम लोग, नहीं ऐसा नहीं होगा। आज के समय में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का इन्होंने दिखाया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो। एक्चुअली वो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, बच गया था केवल न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस जो फ्लो कर रहा था ना, उसके अंदर चार्ज के नाम पे खाली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वो होता है वैल्यू। तो इन्होंने कहा एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होता है। आप इनके हिसाब से चलिए, इनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है, बस ये पता है कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इसका नाम नहीं रखा, बस इतना बताया कि इसके अंदर पक्का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। ये फ्लो कर रहे हैं बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक साथ स्ट्रीम के फॉर्म में। तो एक्चुअली उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद थे हर एक एटम के अंदर। और इस स्ट्रीम का नाम इन्होंने एनोड दिया, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का इन्होंने नाम नहीं दिया। नाम और पोजीशन किसने बताया तो आपको पता है,
बाबा रदरफोर्ड ने बताया कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और एक एटम का लगभग सारा का सारा मास सेंटर के वो छोटे से पार्ट में मौजूद है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ये बस यहीं तक का काम करके क्या बताया कि हाँ भैया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो होता है, और इसी का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो जो रेज थे उसको एनोड रेज या थेनल रेज नाम पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं मतलब क्या, उन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन के अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो कहां से कहां दिखेगा, माइनस से प्लस। तो जो अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करेगा एग्जैक्टली उल्टे डायरेक्शन में मेरा प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करेगा। प्रोटॉन मींस उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का रेज या एनोड रेज कहा, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन अलग होगा, इसका डायरेक्शन तो प्लस से माइनस की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो माइनस एंड की तरफ जाएगा। तो इसका अगर ये डिफ्लेक्शन ऐसे कर रहा था तो ये डिफ्लेक्शन अपवर्ड करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। उसके अलावा और इन्होंने क्या कहा, बाकी एटम की तरह इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या था, हम कोई गैस ले रहे, हिसाब किताब ऐसा है कि चार्ज बाय मास का रेशियो मेरे को बराबर मिल रहा है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसमें हर एक एलिमेंट के लिए मुझे चार्ज बाय मास का रेशियो अलग अलग मिल रहा है, यानी इसमें मेरे एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा भाई, आप लोग बोलिएगा ये क्या, प्रोटॉन का मास तो हम जानते हैं लगभग 1 U है, उसका चार्ज का वैल्यू 1.6 है, तो चार्ज बाय मास का रेशियो फिक्स हो गया। लेकिन ऐसा है कि ये तो न्यूक्लियस जा रहा था, केवल वो तो जा नहीं रहा था प्रोटॉन। अब जब न्यूक्लियस हिट करेगा किसी एंड पे, तो क्या न्यूक्लियस के अंदर केवल मास के नाम पे यही होगा, नहीं ना, न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन चार्ज तो इसका मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उतना ही न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन भी, वो भी थ्योरी बिल्कुल सही नहीं कह सकते हम। मोस्टली ऐसा होता है कि जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन हो, लेकिन कभी बार एक ज़्यादा, कभी बार 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा भी होता है। तो इन्होंने क्या कहा, भैया अलग अलग एलिमेंट के लिए रेशियो मुझे अलग मिल रहा है। इन्होंने मेनली कैरी किया सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के लिए, मैंने यहाँ He लिखा है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने किया था हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस में इनको चार्ज बाय मास का रेशियो मिला लगभग 1 U बाय वही हमारा जो एक सिंपल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मिला है। जो मास में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 U कितना होता है आप लोगों को पता है, इट इज 1/6.0, यानी कि 1.6 × 10⁻27 kg, उतना मास था और इतना चार्ज, ठीक है। जो लगभग रेशियो जब कीजिएगा तो इट इज अबाउट नॉट एग्जैक्ट 10⁻⁻8 kg पर कूलम। अगर मैं चार्ज मास बाय चार्ज की बात करूँ और चार्ज बाय मास की बात करूँ तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू हो जाएगी 10⁻+, ये इतना वैल्यू लगभग इनको मिला। तो इन्होंने बताया ये इसके लिए मुझे ऐसा मिल रहा है, लेकिन हीलियम के लिए मुझे कुछ और मिल रहा है। हीलियम के लिए मिल रहा है मेरे को चार्ज 2 मिल रहा है, यानी कि चार्ज इनको मिला हुआ 3.2 × 10⁻19, और मास कितने का मिल रहा होगा, ये मैं पता है 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी। यहाँ तो बात गड़बड़ हो गई, यानी कि 4 मास मिल रहा है, और 4 मास का अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो 4 × 1.6, यानी इट इज अबाउट 6.4 × 10⁻24। अब ये रेशियो तो 0.5 हो जा रहा है, यहाँ 1 यहाँ 0.5 की क्या हो क्या रहा है भाई, धोखेबाजी वाला केस हो रहा है। तो इनके साथ ये गड़बड़ी होना शुरू हुआ। अब ये बोले कि अलग अलग एलिमेंट के लिए जो रेशियो है वो अलग अलग होगा, यानी कि इसमें कौन सा गैस लिया है उसका महत्व जरूर होगा, वो चीज़ इस पर जरूर डिपेंड करेगा। अगला चीज़ इन्होंने ये कहा कि इसमें जो भी पार्टिकल हिट कर रहा है वो एक सिंपल एक नॉर्मल चार्ज के फॉर्म में ना पढ़ के एक चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, वैसी बात है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा था, लेकिन क्या प्रोटॉन सिंगल जा रहा है, नहीं, एक न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है पूरा हिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एक न्यूक्लियस के अंदर चार्ज मिल रहा है वो एक सिंपल प्रोटॉन का चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻19 के मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें 2 चार्ज आ रहा है, उसमें 2 × इतना वैल्यू, जिसमें 4, उसमें 4 × 2 इतना। मतलब उन्होंने कहा कि एक सिंपल यूनिट ऑफ चार्ज जो है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ये उसके मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है। तो
ये 2-3 पॉइंट उन्होंने बताया। एक पॉइंट तो ये बताया कि इसमें अलग अलग एलिमेंट के लिए रेशियो अलग अलग होगा। दूसरा, ये जो हिट कर रहा है वो एक क्या नाम है, जो भी इसके ऊपर हिट करेगा वो एक मल्टीपल ऑफ चार्ज के फॉर्म में हिट करेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा। बाद में इसका नाम बताया गया साइंटिस्ट द्वारा, जो सबसे हल्का जो न्यूक्लियस का इनको जो चार्ज मिला वो हाइड्रोजन मिला। आप जानते हैं हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा खास एलिमेंट है जो बिना न्यूट्रॉन के है, मतलब जिसके न्यूक्लियस को हम एग्जैक्टली प्रोटॉन के मास के बराबर मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा सबसे हल्का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सबसे हल्का थोड़ी था, वो तो न्यूक्लियस था ना भाई। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो सबका प्रोटॉन अलग अलग नहीं है, सबके प्रोटॉन के नंबर्स अलग है भाई, लेकिन सबके प्रोटॉन का मास थोड़ी बढ़ जा रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज और मास रेशियो अलग है। लेकिन यहाँ तक उसको न्यूक्लियस नहीं माना गया था, तो यहाँ पता ही नहीं था न्यूक्लियस है। यहाँ तक यही पता था कि ये चीज़ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास का रेशियो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है। तो सबसे हल्का जो चार्ज, मतलब सबसे हल्का मास वाला जो चार्ज पार्टिकल मिला उसका नाम दिया गया प्रोटॉन, जो कि एक्चुअली हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन में हम जानते हैं एक ही प्रोटॉन होता है और वो ही एक ही मास पार्टिकल भी होता है, तो सबसे हल्का वही मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो मास है नहीं किसी और एलिमेंट का, किसी और सब पार्टिकल यानी कि न्यूट्रल चार्ज यानी न्यूट्रॉन का। तो उस कारण हाइड्रोजन के एटम का जो न्यूक्लियस का जो मास है या जो उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास है उसको माना गया प्रोटॉन। ओके।